बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने। अच्छा, गरीबों के करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिर 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते थे? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। क्या बात करते हैं यार? अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस देश में इतनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। बात तो सही है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये है करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये है करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो। अरे फट गई उसकी। अब सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या? तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। रुको जरा, सबर करो, अभी बताते हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में बीजेपी नगर पार्षद ने घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि दारोगा से मारपीट भी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूपी के मेरठ की जहां एक बीजेपी नेता ने दारोगा को पीट दिया। अभी और सुनिए। अभी और सुनिए। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना? अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए से कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। अरे बोलना कुछ तो बोल। भाई दहशतगर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी? जो हेलमेट नहीं पहनता। आप हमको सोच करके बताइए। ठीक है, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है, समझ गया, तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? बात तो सही है। ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब हमारे पास BSNL ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है?
जी बेटा बोलो। मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। बीटीसी अब टेट सीटेट पास भी। मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। मैंने मांगी नौकरी है, तुमने दे दिया नमक तेल और चना। लोगों को रोजगार दिया हमने हर जगह पे। कितना रोजगार दिया हमने, गांव गांव में रोजगार दिया है सर। उसे छोड़िए, कितना। हर नेता की एक ही कमजोरी है, डाटा पे बात की जो कुछ नहीं बता। हमने विद्यालय खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी, हर जगह विद्यालय को बढ़ाया। यूनिवर्सिटी कितना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना दो लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? बात तो सही है। हम आजाद इसलिए हुए थे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। बस आजादी हमें इसीलिए मिली थी, हम हिंदुस्तानी थे, और आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए आज भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। हमारे 1990 में स्वतंत्र हुआ जर्मनी, हमसे कितना आगे निकल गया। जर्मनी बने हुए को 32 साल हुआ। 30-32 साल का जर्मनी आज हमसे कितना आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ केवल और केवल क्या है, जर्मनी के देश है, वहाँ धर्म आदि नहीं होता। वहाँ पर जापान 2 परमाणु बम झेल लिया। बात तो सही है। जब मीडिया अगर रिश्वत ले ले और मीडिया ये तय कर ले कि आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करनी है, तो फिर मीडिया ब्लैक को व्हाइट कहने लगेगा और व्हाइट को ब्लैक कहने लगेगा। अभी बता दे भाई, अभी बता। संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। रुको जरा, सबर करो। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 बिलियन के लक्ष्य को लेकर के देश गति से आगे बढ़ रही है। 2024 के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। 2022, 2023, 2024, 2000 गजब बेइज्जती है। वो भी क्या समय था जब दुकानों पर लिखा होता था ग्राहक भगवान है, अंदर से देवताओं वाली फीलिंग्स आती थी। अब लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में है, साला अंदर से चोर वाली फीलिंग आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।